इस्लाम को छोड़ने के बाद एथियस हुआ, एथियस को छोड़ने के बाद जब मैंने हिंदुइज्म एक्सेप्ट किया, सनातन धर्म, उसके बाद इस्लाम। तो ये है मेरी वो रूटीन है। उसके बाद मैं इस्लाम में कैसे आया वो आपके साथ शेयर करूंगा। और ये सब कारवां हुआ समझ लीजिए 4 से 4.5 साल के बीच। समझने की जरूरत है कि मैं भी एक एथियस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ था। मैं खुद एथियस्ट रह चुका हूं और मैं जानता हूं एथियस्ट का क्या बिलीफ सिस्टम होता है। देखिए, अगर आप एथियस्ट को ये समझाने चाहेंगे ना कि भाई तहज्जुद के वक्त में अल्लाह पहले आसमान पे आ जाता है, तो एथियस्ट आपसे पूछेगा किस कंट्री के अगर आप एथियस्ट को ये बोलेंगे कि भाई दुनिया गोल है, तो वो आपको बोलेगा भाई प्रूफ करो कुरान से, और आप जानबूझ करके कुरान की आयतों को ऐसे टटोल मटोल करके अपने मुताबिक रखेंगे कि बताने की कोशिश करेंगे दुनिया गोल है। तो मैं जिस बैकग्राउंड से आया हूं, मैं भी एथियस्ट रह चुका हूं। मुझे मालूम है कि जब मुसलमान मुझसे कॉम्पीट करते थे मेरे इल्म के साथ, तो वो फेल हो जाते थे, क्योंकि बहुत से मुस्लिम हैं जिन्होंने कुरान को उस हक से पढ़ा ही नहीं है जिस हक से आज वक्त दे दे करके दिन और रात एथियस्ट पढ़ रहे हैं। और मैंने पढ़ा, मैंने 13 से ज्यादा तर्जुमों में कुरान को पढ़ रखा है, 3 से ज्यादा भाषाओं में पढ़ रखा है। और मैं जितनी गहराई के साथ कुरान को आज जानता हूं, और वो इसलिए जानता हूं क्योंकि मैंने जो जदोजहद करी उसके लिए, वो मैं ही जानता हूं कि मैंने यहां तक कि ये भी टेस्ट कर डाला सिर्फ इस शक की बुनियाद पर कि क्या खाना जरूरी है कि ये झूठ मूठ हम खाना खा रहे हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा। मेरे जहन में इतना शक आ गया था हर चीज को लेकर के कि मैं भूखा रहने लगा था, और इतना भूखा कि मैं बेहोश हो जाता था। और वो शक इसलिए आया मेरे दिल में क्योंकि मैं सोचने लगा क्या सच में धर्म है, या ये दुनिया ने धोखा दे रखा है कि भाई खाना जरूरी है जीने के लिए, बिना खाए जी सकता हूं कि नहीं। मैंने ये तक देखा, तो खैर पता चला नहीं खाना जरूरी है, ये मजाक नहीं था। लेकिन फिर पता चला धर्म क्या। तो मैंने इस्लाम को छोड़ने के बाद जब एथियज्म एक्सेप्ट किया, तो काफी महीनों तक हमारा एक ग्रुप होता था जहां हम क्रिश्चियंस, हिंदू और अलग अलग धर्म के लोग जो छोड़ देते हैं इस्लाम को, वो काफी डिबेट करते थे, और काफी पॉइंट वाले डिबेट करते थे जिसका जवाब मुसलमान नहीं दे पाते थे। और वो इसलिए नहीं दे पाते थे क्योंकि वो एक तोते की तरह रटते रहते थे आलिमों की बातें, क्योंकि वो खुद तो पढ़ते नहीं थे, और जो आलिम उनको सिखा रहा है तो वही जवाब वो दूसरों को दे रहे हैं। तो आलिम के बातों से ही एथियस्ट सीख करके क्रिटिसाइज करता है, ये समझने की जरूरत है। तो खैर जितने भी एथियस्ट हैं, मेरी तरफ से दावत है, आप मुझसे डिबेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और हार जीत मेरी जिंदगी में मैटर नहीं करता। अगर वाकई में हमारा मकसद लोगों के सामने सच लाना है तो हम ला सकते हैं। अब इस्लाम एक्सेप्ट करने से पहले बहुत से सवाल थे जो मुस्लिम्स जवाब नहीं देते थे, और बहुत से आलिम नहीं दे सकते थे जो कुरान ने दिए मुझे। तो पहले तो मैं बता दूं कि जो सवाल सबसे बड़े खड़े होते थे मेरे जहन में हमेशा दूसरे ही थे। मैं बार बार लोगों को देखता था और उम्मीद करता था भाई कुरान में फला चीज का हुक्म है, ये मुसलमान क्यों नहीं करते, ये इतना लड़कियों को क्यों ताड़ रहे हैं, ये बार बार गालियां क्यों देते हैं, ये दूसरे कौमों को क्यों उल्टा पुल्टा बोलते हैं, ये क्यों इतनी नफरत फैला रहे हैं। मैं बार बार शक की नजर से देखता था, भाई ये तो मुसलमान कह रहे हैं अपने आप, कोई है कहाँ। आप मेरी पुरानी वीडियो भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको मिलेगा मैं ऐसे क्रिटिसाइज करता था। फिर मुझे पता चला कि इस्लाम चाहता क्या है। देखूं तो ये तो मैंने क्रिटिसाइज कर दिया, सबको बोल दिया ये बुरा ये बुरा ये बुरा, तो क्या चाहता है, मैं बुरा बुरा बोलता रहूं क्या पूरी जिंदगी। तो मैंने कुरान को खोला और पता चला उसमें लिखा है कि अपने ऊपर काम करना है। तो मैंने बोला अपने ऊपर काम करना है, अपनी जिंदगी के 30 साल तो मैंने जी लिए भैया, सब कर लिया, जो देखना था देख लिया, नशे कर लिए, गालियां दे ली, माँ बहन कर ली, सब गंदगी, मैंने सारी गंदगी कर ली। उसके बाद बोला जब मैंने ऐसी जिंदगी जी ली है तो कुछ दिन देखते हैं ऐसी जिंदगी जी करके, इतना तो लोगों को सुन के किया, चलो अब देखते हैं किताब से क्या फायदा होता है। उसके बाद जब मैंने उस किताब को पढ़ना शुरू करा तो मैंने नोटिस करा कि उस किताब ने जो हमसे उम्मीद करी वो ये थी कि हम काबिल बने, दैट्स इट। और इसी वजह से बुत परस्ती मना करी, इसी वजह से हमें पाक रहने को कहा, इसी वजह से हमें बुराइयों से दूर रहने को कहा और अच्छे अमल के करीब रहने को कहा। उसके बाद मुझे समझ में आया कि ये लड़ाई अल्लाह के और दूसरे खुदाओं के बीच नहीं है, ये असल अच्छाई और बुराई के बीच है। असल हमारे अंदर जो परख देखी जा रही है वो ये है कि हम किस चीज पे ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। अब जैसे आज की तारीख में साइंटिस्ट हैं, वो भी मानते हैं कि भैया एनर्जी है, हम में भी एनर्जी है। तो कुरान भी उसी एनर्जी के बल पे ही बात करता है कि वो बुरी और अच्छी दोनों हमारे जहन में जो थॉट होते हैं, प्रोसेस जो थॉट्स आते हैं, कुछ लोग अगर बहुत गंदे होते हैं तो देखिएगा उनकी जो संगत होती है वो गंदी, उनकी जबान होती है वो गंदी, वो गंदा सुनना पसंद करते हैं, गंदा देखना पसंद करते हैं, और उससे जो उनकी लाइफ हो जाती है वो एक ऐसी दायरे में आ जाती है जहां जब तक किसी का मजाक नहीं उड़ाया जाएगा वो नहीं जाएंगे। अच्छी बातों से उनको दूर रखो, नहीं नहीं मुझे ये नहीं सुनना, कान पे जैसे मानो हाथ रख लें।
और अच्छाई का ऐसा है कि जैसे अच्छा सुनेंगे, अच्छी बातें होंगी, अपने ऊपर काम करने की बात होगी तो कान लगेगा, हाँ भाई सुनाओ भाई क्या बात हो रही है, मैं कैसे खुद अच्छा अपने अमल करके अपना। तो ये लड़ाई किसी अल्लाह और किसी और के खुदा के बीच में नहीं है, ये लड़ाई खुद से है और अपने आप को सुधारने से है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा जो है खुदगर्ज हैं और इस खुदगर्जी की वजह से हम ज्यादातर दूसरों को ही बुरा भला देखते हैं और उनको ज्यादा बुरा बना करके अपने आप को कम और कहीं ना कहीं अपने आप को डिफेंड कर लेते हैं कि हम उतने बुरे तो कम से कम नहीं। लेकिन एथियज्म इससे पूरा अलग है, वो बहुत से टॉपिक्स पे सवाल पूछते हैं, एग्जिस्टेंस पे और बहुत सी चीज, जो कि इतना मायने नहीं रखता, क्योंकि कुरान की आयतें खुद कहती हैं कि भाई जो ईमान लाए अल्लाह पे बिना देखे और अच्छे अमल करता रहा, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह को आप नहीं देख सकते यहाँ। अब मरने के बाद क्या होगा वो तो उसको भी नहीं पता, जो है वो एथियस्ट हो या कोई भी दुनिया का कोई भी शख्स हो, उसे भी नहीं पता क्या हालात होने वाले। लेकिन ये जरूर होने वाला है कि हम मरेंगे, ये हक है, और इसके बाद अगर हमारी लाइफ आने वाली है, जो कि कुरान दावा करता है, तो वो किस बुनियाद पर फैसला होगा कि उसके मरने के बाद हमारी जिंदगी कैसी होगी, वो हम फैसला करेंगे जब हम यहाँ ऐसे अमल करेंगे। तो मिसाल के तौर पर अगर हम समझ गए कि भाई हमें बुराई से दूर रहना, अच्छाई के करीब रहना, और यही है जिसे हमें अपनी जिंदगी में लाना है, और इससे हमें बहुत से अमल पता चलते हैं, हमारा अकीदा, दूसरों के बारे में क्या राय रखते हैं, दूसरे के बारे में क्या ख्यालात रखते हैं, कहीं ना कहीं लौट के वो हमारे पास आते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, हिंदू भाई बहन मजाक उड़ा रहे थे मुसलमानों का, क्योंकि वो भाई साहब जो है कुरान का इंसल्ट कर रहे थे। अब अल्लाह ने पलट करके कैसे उनके ऊपर अजाब की शक्ल में उन्हीं को बेइज्जत किया। लेकिन क्योंकि कुछ लोग ऐसा नहीं देख रहे, उनको कर्मा से मतलब नहीं, उनको उनकी तरफ पलट के आता है वो नहीं, तो आज की तारीख में वो बेचारे अरेस्ट की मांग कर रहे हैं, क्योंकि वो किसी समुदाय को टारगेट कर रहे पहले। तो ये सब चीजें होती हैं, लेकिन इन सब चीजों में क्योंकि वक्त लगता है, फौरन बिजली थोड़ी गिरी आती है कोई गाली देता है तो। लेकिन वो गाली देने से ये जरूर होता है कि आने वाले वक्त में उस शख्स के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, और उस शख्स की जो इमेज होती है वो तहस नहस हो जाती है बुरा भला कहने से। तो ऐसे इंसानों की माशरे में ना इज्जत होती है, सोसाइटी में ना उनको कोई ऐसे रिस्पेक्टफुल वे में देखता है। लेकिन अगर वो काम करता रहे अपने ऊपर, और जैसे कि कुरान में हदीसों में है कि भाई आसमान जितना गुनाह करे तो भी माफी है, तो ठीक है, अगर 40 साल 50 साल की उम्र में तौबा कर ले और बोले ठीक है मैं अब गाली नहीं दूंगा, तब भी। लेकिन ये तो अपने अपने ऊपर अमल के ऊपर है भाई। अगर इंसान वाकई तरक्की चाहता है तो पहले से काबू करना शुरू करे खुद पर, और देखिए वो उसको जो अजर मिलने को है इस दुनिया में नजर आता हुआ दिखाई देगा। कुरान भी कहता है कि भाई जो इस दुनिया में अंधा रहा वो आखिरत में अंधा रहेगा। तो ये नहीं देख रहा कि बुराई से क्या आ रहा पलट के, जो ये नहीं देख रहा कि मेरे बुरे अमल से क्या होता है, जो ये नहीं देखता कि इससे जो गंदगी में फैलाता हूँ, जो बुरा भला मैं कहता हूँ दूसरों को, असल मेरे अपने हैं, और मैं दूसरों को इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं किसी से इन्फ्लुएंस हो रहा हूँ। तो जो ये सब नहीं देख रहे हैं कि उन पर पलट के आएगा, तो जो चीज समझने की वो यही है कि एथियज्म जो धर्म है वो उन चीजों पे ज्यादा सवाल उठाते हैं जिन पर बदअकीदा है, स्पेशली उन लोगों का जो ऐसी चीजों को ईमान का हिस्सा बना लेते हैं। मानो जैसे पहले आसमान पे अल्लाह आ जा रहा है, दुनिया गोल है, अब हजरत खिद्र ने जो है वो सूरज को डूबते हुए देखा, तो फिर अल्लाह के नबी ने क्या देखा था आसमान पे जाते हुए सूरज को। तो ये सब बातें ईमान का हिस्सा नहीं है, जो मुसलमान जिन बातों पे एक्चुअली में डिबेट करते। क्योंकि मैं भी जब एथियस्ट था तो मैं भी यही सवाल उठाता था, और मुसलमान जवाब नहीं दे पाते थे, क्योंकि उन बेचारों को पता ही नहीं था कि कुरान में जिन चीजों को ईमान का हिस्सा बनाया वो ये था, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर। तो ये नहीं बोला था कि आपको दुनिया गोल बोलनी होगी, चपटी बोलनी होगी, आसमान को नीला बोलना होगा या पीला बोलना होगा। ईमान लाना होगा कि किसी ने तो बनाया निजाम, ये अच्छाई बुराई तो किसी ने बनाई। ये फरिश्ते जो तुम पर नाजिल होते हैं जब तुम अच्छे अमल करते हो तो तुम्हें सुकून पहुंचाते हैं, तुम्हारे दिल और दिमाग से जो है फिक्र को गायब कर देते हैं। इस पे तो ईमान लाओगे नहीं लाओगे। लेकिन क्योंकि इतना दूर जा चुका है, ये सब मैटर नहीं करता अब लोगों के लिए, तो इसीलिए अब वो एथियस्ट बने, अधर्मी बने, उससे कोई फर्क नहीं। क्योंकि जो लोग आज भी रिलीजियस हैं और अपने आप को बोलते हैं मैं मुसलमान या हिंदू या क्रिश्चियन, और इन सब चीजों के बारे में कोई नॉलेज नहीं है उनको, तो वो भी अधर्मी ही है। तो जो साफ सीधी बात यही है कि उसे पहचानना, हमारी अपनी ज़रूरतों को पहचानना, हमारे जिस्म को पहचानना, हमारी जहनियत को पहचानना, हमारे अकीदों को पहचानना, और जो हमें सेंसेस दिए हैं इसका इस्तेमाल ढंग से करना, यही सिखाया जा रहा है इस्लाम में। और जो क्रिटिसाइज कर रहा है वो इससे दूर है, इसीलिए मना किया नहीं क्रिटिसाइज करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें नहीं पता तुम किसका मजाक उड़ा रहे हो, कल को यही चीज़ें तुम्हारे काम आती हैं। तो खैर यही था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। आपका क्या है कमेंट में अपनी जरूर राय रखें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बात करेंगे प्रीवियस वीडियो के ही कॉन्टेक्स्ट से। समझ लीजिए पार्ट 2 है, एथियस्ट बिलीव माय लाइफ फ्रॉम एक्स मुस्लिम टू इस्लाम, क्या थी मेरी जर्नी। और मैं जब एथियस्ट था तो हमारे ग्रुप में क्या क्या चर्चाएं होती थी इस्लाम को लेकर के।
इस वीडियो में बात करेंगे। और वो कौन लोग होते हैं जो कुरान को इज्जत इतनी इतनी दे देते हैं कि हाथ में लेते ही किताब को रो देते हैं, और कौन लोग होते हैं जो हाथ में लेके उसको फाड़ने की, उसको बेइज्जत करने की कोशिश करते हैं। असल में ये दोनों पहलू को आपको समझने की सख्त जरूरत है कि ये लोगों के अंदर से आता कहां से। देखिए, जब हम एथियस्ट थे और हमारा अपना एक ग्रुप होता था तो हम वहां ज्यादातर क्रिटिसाइज करते थे। वो क्रिटिसिज्म इस बात का होता था कि ज्यादातर कुरान की कुछ ऐसे कॉन्टेक्स्ट थे जिसको मुस्लिम्स लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते थे हमारे सामने। क्योंकि देखिए, अब अगर मैं आपको साफ तौर पर बताऊं तो जब मैं मुस्लिम था और फिर मैं जब एथियस्ट हो गया तो मेरे में एक ही चीज कॉमन थी, और वो ये कि मैं दोनों ही सूरतों में कुरान के हुक्मों को फॉलो नहीं करता था। मतलब ऐसा नहीं था कि मैं मुस्लिम था और मैं बहुत ज्यादा रिलीजियस था, जब मैं एथियस्ट हो गया तो बहुत ज्यादा एथियज्म में, ऐसा नहीं था। ये दोनों बिलीफ सिस्टम बिल्कुल मर्ज है। समझ लीजिए, आप सिर्फ मुस्लिम घर में पैदा हो गए जहां आपके मॉम डैड आपको बोलते हैं नमाज पढ़, कुरान पढ़। आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में पैदा हुए हैं। अगर आप हिंदू हैं तो आप ऐसे इन्वायरमेंट में पैदा हुए हैं जहां आपको बोला जाता है ये सब करने को, भाई रमजान है तो रोजा रखो, एंड एक एटमोस्फेयर बनाया जाता है। लेकिन फिर उसी एटमोस्फेयर में जिस तरीके का मेरा लाइफस्टाइल था, कोई भी नहीं कह सकता था कि मैं किसी भी एंगल से धार्मिक था या मैं किसी रिलीजन को फॉलो करता था। मैं बस अपने मन की करता था, जो मन में आए खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, घूम रहा हूँ, जैसे दोस्त लोग, संगत भी नहीं देखता था, बस घूमता फिरता था। तो उतना सोचता नहीं था। एथियज्म एक्सेप्ट करने के बाद जब मैंने इस्लाम को छोड़ा, क्योंकि मैंने जब किताबें पढ़ी मेरी कुछ समझ में नहीं आया। ज्यादातर मेरा फोकस उन किताबों को लेकर के यही था, जहन्नम में जला दिए जाओगे, आग में भून दिए जाओगे, तल दिए जाओगे, हाथ काट दिया जाएगा, पैर काट दिया जाएगा। अब उसको लेकर के ना मन में ये सब ख्याल पैदा होने लगा कि यार वाकई में इस्लाम तो इतने से ऐसे हुक्म कर देता है कि मतलब हाथ काट दो, पैर काट दो, है फिर जला दो, है कोड़े मारो, इतनी सारे। और अपनी जिंदगी में जितना भी कलेश करना था उस वक्त मैंने कर दिया था। और उसके बाद मैंने देखा ऐसा तो कुछ होता नहीं है, कोई तो कोड़े नहीं मार रहा है, कोई तो अजाब नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, काय का अजाब, सब झूठ। लेकिन उसके बाद जब मैंने इस्लाम को छोड़ा, मेरी समझ में नहीं आ रहा, और एथियज्म को एक्सेप्ट किया और अपना ग्रुप बनाया हमने, तो उसमें हम क्रिटिसाइज इन्हीं बातों को लेके करते। स्पेशली वो पूरा एक ग्रुप बनता था जहां हम बेइज्जत करते थे दूसरे धर्म को। यही उसका एक मकसद, गोल है कि हम उन आयतों को निकालते हैं, मुसलमानों पर थोपते हैं और फिर हम बेइज्जत करते हैं उनको कि भाई देखो जो है तुम्हारी किताब में ये लिखा है, तुम्हारी किताब में जो है वो लिखा है। तो हम डिसरिस्पेक्ट की नीयत से ही उस ग्रुप को चलाते थे। हम तालीम नहीं बांटते थे, हम लोगों को सही गलत नहीं समझ, क्योंकि अपने को हो तब तो बांटे आदमी। लेकिन फिर उसके बाद जब मैंने पुराने धार्मिक किताबों को पढ़ा, फिर उसके बाद जो भी भगवत गीता, फिर बाइबल, फिर जो भी किताबें मेरे सामने आती है मैं पढ़ता गया। उसके बाद जब मेरी समझ में आया कि किस आग की बात हो रही है, फिर किस आजाब की बात हो रही है, फिर किस बेचैनी की, फिर किस डर की, फिर किस सुकून की, ये क्या बातें हो रही हैं। उसके बाद जब मेरा अपना एक विजन खोला तो उसके बाद कुछ महीना 2 महीने में मेरे सामने कुछ चीजें आने लगी। जब मैं उनको अप्लाई करने लगा अपनी जिंदगी में, तो कहीं ना कहीं आपको ये समझने की जरूरत है कि इस्लाम में या मुसलमान होने का मतलब ये नहीं होता कि आप बस एक घर में पैदा हो गए जहां आपको खुद के नाम के आगे अहमद मोहम्मद लगा देना है, या आप अपने आप को, कोई बोले आप कौन है तो आप मुसलमान कहें अपने आप को। ये मुसलमान होना नहीं होता है। असल मुसलमान होना वो होता है जो कुरान ने कहा। जब कुरान ने कहा मेरे नेक बंदे वो होते हैं जो नरम चाल चलते हैं, जो बुद्धू कोई मुखातिब हो तो उसे पलट के जवाब नहीं देते, तकब्बुर करने वालों को पलट के जवाब नहीं देते। तो ये पूरे क्राइटेरिया अल्लाह ने अपने बंदों के लिए रखा कुरान में कि मेरे अजीज बंदे ऐसे होते हैं, मेरे नेक बंदे ऐसे होते हैं, मैं जिन बंदों से मोहब्बत करता हूं वो ऐसे होते हैं। और कहीं भी आप देखेंगे कि अल्लाह जो जिन लोगों को अपना बंदा कह रहा है वो किसी भी एंगल से किसी को इंसल्ट नहीं करते, किसी भी एंगल से उनसे कोई बदतमीजी से बात करते उसको बदतमीजी से जवाब नहीं देते। तो एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है। अब ये जो हमने देखा वो एक बहुत जो एक कुरान के लिहाज से अगर हमने उस मुसलमान को देखा तो हमने देखा ये मुसलमान बहुत पाक इंसान है। गलतियां जो हो जाती हैं वो उनके बीच में इस मुकाबले में हो जाती है कि इंसान किसी मुद्दे पर बहस कर रहा है, ना कि नफ्सियात पर। क्योंकि कुरान नफ्स पे भी बात करता है कि बहुत से लोग हैं जो नफ्स की पूजा कर रहे हैं, कुछ लोग हैं ख्वाहिशों की पूजा कर रहे हैं। तो ये भी पूजा है, मतलब हम ख्वाहिशों की पैरवी कर रहे हैं कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, नहीं मिले तो हम ये तवा बर्बाद कर दें। तो उसके बाद जब पूरी कुरान को समझने के बाद जब मुझे इतना समझ में आया, क्योंकि कुछ लोग कमेंट कर रहे थे भाई तुम्हें बहुत कुछ समझना बाकी है, तो मैंने कभी किसी वीडियो में कहा ही नहीं मैं बहुत कुछ जानता हूं। मैं जितना जानता हूं मेरे फायदे के लिए काफी है। अब मिसाल के तौर पर पहला मेरा अकीदा था कि भाई
पतला अच्छा होता है, मोटा बुरा होता है, काला बुरा होता है, गोरा अच्छा होता है, अमीर अच्छा होता है, गरीब बुरा होता है। और जिस तरीके से इन सब चीज़ों को लेके अकीदे बनाए और अमल करने लगा कि भाई दोस्त बनाऊंगा तो ऐसे जिनके पास गाड़ियां मोटर बाइक हों, दोस्त बनाऊंगा ऐसे जो दिखने में अच्छे हों, दोस्त बनाऊंगा ऐसे जिनके अच्छे घर। झोपड़पट्टी वालों से कौन मिलता है, फुटपाथ पर सोने वालों से कौन मिलता है, गरीबों से, इनके पास तो गाड़ी नहीं है, इससे मिल क्यों? क्योंकि हमने ऐसा अकीदा बना रखा है और इसी अकीदे से हम डरते रहते हैं। कहीं ना कहीं यही सोच हमारे लिए हमारा अजाब के तौर पर हम पे लाद दिया जाता है, क्योंकि जैसी सोच हम रखते हैं कल को इसी सोच का अजाब हम पे ऐसे दिया जाता है कि अगर हमारे पास गाड़ी नहीं होगी तो हम ये सोचते रहेंगे कि शायद लोग भी हमारे बारे में वैसे ही सोचते जैसा हम उनके बारे में सोचा करते थे। तो कहीं ना कहीं अजाब के तौर पे हम पर ये लौटा दिया जाता है, ले तू ऐसा सोचता था लोगों के बारे में, अब तू ही झेल। अब इंसान को मेंटेन करना पड़ता है। अब जैसे कुरान में आयते हैं ना कि इन दौलतमंद, इन पैसे वालों को मत देखो, इनको हमने अजाब में डाला हुआ। अब आदमी बोलेगा यार कुरान में लिखा है कि इन दौलतमंदों को ना तो हमने अजाब में डाला, कैसा अजाब यार, तो बहुत पैसा है, गाड़ी में घूम रही, एसी, बंगला, अजाब, ये नहीं समझ में। अब उस वक्त अगर समझ में नहीं आया आपको कि किस अजाब की बात हो रही है, तो सारे पैसे वालों की अजाब की बात नहीं हो रही, उन पैसे वालों की जिनकी जिंदगी दुनिया बन चुकी है। तो अब मान लीजिए आपको उनको घर के एसी का, घर का, अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करने का, क्योंकि दिल में अगर दुनिया से इज्जत आ गई तो भैया अब तो दुनिया के सामने तो दिखाना होगा ना आपको कि भैया आप सोफिस्टिकेटेड, रेपुटेटेड। तो उसको मेंटेन करने के लिए जो खर्चे करने पड़ते हैं, उसको मेंटेन करने जो झमेला है, वो वही जानते हैं। तो ये भी एक अजाब है। तो आपको समझना है कि हमारी जिंदगी का मकसद अमन था, हमारी जिंदगी का मकसद हम जो हमारे एक दूसरे में बांटें, खाएं पिए, खुश रहें, ये था। लेकिन फिर उसके बाद अलग अलग तरीके के अकीदे हमारी जिंदगी में आते गए। कुछ फिल्म स्टारों ने आज 100 सालों से जो भी इंडस्ट्री ने किया उन्होंने कर दिया, उससे पहले कुछ लीडरों ने कर दिया। तो जिस तरीके की लाइफ हमने जी है इन हजारों सालों से, उनके बीच में कुछ ऐसे लोग आते थे जो दुनिया परस्ती करते थे और हम उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते थे। भाई गाड़ी खरीदे तो हम भी ले रहे हैं, बड़ा घर बना रहे तो हम भी बना रहे हैं, अपने घर में कुछ स्पेशल चीज लिया तो वो भी ले। पहले अशरफियों पे लड़ते थे, सोना चांदी पे लड़ते थे, आज फोन हो गया है, मोबाइल हो गया, टीवी हो। तो ये मटेरियल लाइफस्टाइल आती रहती है और इससे बचना, हमें इस वजह से बचना था कि कहीं ये चीजें हमें कंट्रोल ना कर ले। अभी हाल फिलहाल में पबजी बैंड हुआ। अब जब पबजी बैंड हुआ तो मैंने देखा कमेंट सेक्शन में भर गए, नहीं बंद नहीं होना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। जा मतलब पहले तो इनको लग रहा था कि पबजी को ये कंट्रोल करते, पता चला पबजी इनको कर रहा, वो नहीं तो ये अपने आप को कैसा महसूस कर रहा है। तो सिर्फ पबजी में बहुत सी ऐसी चीजें जिनको इंसान को आदत लगी, एडिक्शन जिसको कहते हैं। तो एडिक्शन तो अपनी सांसों से भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता आपकी आखिरी सांस इस जिस्म में कब तक आखिरी है। तो जहां तक के मेरा अपना बिलीफ था एथियज्म को और मुस्लिम इस्लाम को लेके, वो शुरुआत में बड़ा कॉमन सा था कि हाँ भैया मैं मुसलमान कहता था, अब मैं मुसलमान नहीं कहता, बस इतना ही फर्क था। फॉलो और ईमान और जहन की बुत परस्ती, इन सबको कुछ मालूमात नहीं, घंटा कुछ नहीं पता, बस क्योंकि अब एक एनवायरनमेंट का आप हिस्सा हो गए, सब एथियस्ट, तो ये चलो मिलो, अब इनके साथ भी आप क्रिटिसाइज करें, अब जैसों के साथ बैठोगे वैसे ही होगा। तो खैर वही थे। और फिर उसके बाद जब रास्ता बदला, कुछ हिदायत मिली बोल सकते हैं, आंखें खुली, तो पता चला भाई क्रिटिसाइज नहीं करना, हमें सुधार लाना है इस पूरे संसार में। और मेरी जिम्मेदारी नहीं है सुधार लाने की, मेरा काम दावत का है। और काम अल्लाह की तरफ से, दिल बदलने का काम अल्लाह की तरफ से होगा। लेकिन दावत देने से ये फायदा है कि मैं कल को नहीं भटक जाऊं, मेरा अकीदा किसी से ऐसा ना हो जाए कि उसका कुछ सोच मेरे जहन में आ जाए और मैं फिर उसके जैसा करने लग जाऊं। तो मैं काफी अपने आप को ऐसे लोगों से कटा के रखता हूं जिनके अकीदे बुरे हैं और उनकी वजह से मेरी जिंदगी में तबाह बर्बादी। जैसे कभी कभी कुछ कह देते हैं, कोई लड़की जाती है लंबी सी तो उसको खूबसूरत कह देते, तो मैं बोला नहीं अल्लाह माफ करे, ये खूबसूरत नहीं है, सिर्फ ये खूबसूरत नहीं है, हर चीज खूबसूरत है इस कायनात की। क्योंकि बुत परस्त लोगों के मुताबिक ये अच्छा ये बुरा, बहुत भेदभाव करते हैं बुत परस्त, तो बच के रहना पड़ता है इनके साथ। तो खैर आप अपनी राय बताएं और पार्ट 3 बहुत जल्द आएगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला कमेंट में बताएं। मिलता हूं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें।